नोटिस जारी किया, ईडी ने समन भेजा। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 बार समन किया गया, पेश नहीं हुए। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि विपक्ष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते ही जांच तेज कैसे हो जाती है। चुनाव सिर पर है, 2024 के चुनाव सिर पर हैं और इसीलिए जांच तेज हो गई है। ईडी के छापों पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं और भड़के हैं तेजस्वी यादव। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से छापेमारी की कार्रवाई तेज हुई है, विपक्ष को परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो पहली बार है ना पहली बार है ना अंतिम बार है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब इस पे बार बार सफाई देना, बार बार इस पे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो यूज्ड टू हो ही ना गया है सारा एजेंसी। और बात झारखंड की भी कर लेते हैं, जहां पर हेमंत सोरेन को भी ईडी ने नोटिस भेजा था, लेकिन हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। ईडी के सवालों का सामना करने से वो बचते नजर आए, उल्टा बता दिया। और अब गौरव भाटिया ने हेमंत सोरेन पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि अगर आप सही हैं तो फिर जांच से डर किस वजह का, कैसा डर, ये सवाल क्या है गौरव भाटिया ने। कानून से बड़ा कोई नहीं है, गौरव भाटिया का कहना है। करप्शन करने वाले बचेंगे नहीं। आगे उन्होंने अपनी बात में इस बात को रखा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हेमंत सोरेन हो और चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये लूट खसोट करने में, भ्रष्टाचार करने में कभी नहीं घबराते। घबराते ये तब हैं जब जांच एजेंसियां इन्हें समन देती हैं। जो बात अरविंद केजरीवाल के लिए कही, वही बात हेमंत सोरेन पे भी लागू होती है कि अगर छुपाने के लिए कुछ है नहीं, अगर भ्रष्टाचार किया नहीं, तो बार बार तुम्हें समन्स दिए जा रहे हैं, क्यों नहीं चले जाते हो? पूछताछ हो जाने दो। लेकिन नहीं होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी न सिर्फ सीएम सोरेन को लगातार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, तो वहीं सोरेन के करीबियों के खिलाफ ईडी का जोरदार एक्शन भी लगातार जारी है। सोरेन के मन में मानो ये एहसास गहराता जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लिहाजा पार्टी ने झारखंड में सहयोगी दलों की आज बैठक भी बुलाई है। रिपोर्ट देखिए। ईडी के 7 समन नहीं पेश हुए सोरेन। मुश्किल में सोरेन, ईडी ने कसा शिकंजा। सीएम सोरेन के करीबियों पर ईडी की रेड। गिरफ्तारी का डर, क्या कोरी कल्पना। झारखंड में मुख्यमंत्री सोरेन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। ईडी के 7 समन के बावजूद सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। सोरेन के कम से कम आधा दर्जन करीबियों के घर ईडी ने जबरदस्त छापेमारी की है। एक एक दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दरअसल अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये रेड है। सीएम के करीबी कारोबारियों के घर पर ये रेड की जा रही है। साहिबगंज जिलाधिकारी के घर पर छापेमारी की गई। जिलाधिकारी के घर राजस्थान में भी रेड हुई। डीएसपी हजारीबाग के घर पर भी ईडी की रेड देखने को मिली। रातू रोड में रहने वाले शख्स रोशन के घर पर भी रेड हुई। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई सीएम सोरेन के करीबियों के खिलाफ की जा रही है। इससे पहले सोरेन के कई करीबी जेल की हवा भी खा चुके हैं। ईडी लगातार सोरेन से जांच में शामिल होने और सवालों का सामना करने का नोटिस दे रही है, लेकिन सोरेन ने जो ईडी के सामने सीलबंद लिफाफे में जवाब सौंपा है, उसमें वो ईडी पर ही आरोप मढ़ रहे हैं।
ईडी का लगातार समन भेजना कहीं से भी उचित नहीं है। बेवजह उनको लेकर एजेंसी मीडिया ट्रायल करवा रही है। ईडी के सारे सवालों का जवाब दे चुका हूं, ऐसे में नया समन भेजने का कोई मतलब नहीं, ये कहना है हेमंत सोरेन का। ईडी गठबंधन के नेता भी सोरेन पर ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। सिर्फ बिहार में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में, और चूंकि कई अधिकारी ईमानदार हैं, वो तैयार नहीं हो रहे इसके लिए। उन्हें कहा जा रहा है कि समन भेजो, इसको उठाओ, उनको उलझाओ। तेजस्वी यादव जी को, लालू जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उधर झारखंड में हेमंत जी को, दिल्ली पंजाब में केजरीवाल जी, भगवत मान जी को, स्टालिन साहब के मंत्रिमंडल के लोगों को। तो ये जो राजनीति है, उस राजनीति को आप कह रहे हैं एक्टिव, कल से हाइपर एक्टिव होंगे। खिलाफ ही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस तंत्र, इंटेलिजेंस दुरुपयोग किया जा रहा है और न्याय नहीं रह गया है। जनतंत्र खत्म हो गया है, डिक्टेटरशिप आ गई है। देश की जनता को सोचना पड़ेगा, देश की जनता को निकलना पड़ेगा। वहीं अटकलें ये भी हैं कि आज झारखंड में होने वाली गठबंधन की बैठक में राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा के साथ साथ सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर भी फैसला मुमकिन है। यानी सोरेन ने गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का बैकअप प्लान तैयार कर रखा है, जैसे कि लालू ने राबड़ी को सीएम बनाकर किया था। हालांकि सोरेन इसे बीजेपी की सियासी कल्पना करार दे रहे हैं। और जब हेमंत सोरेन की बात आती है तो दो बिंदुओं पे, भ्रष्टाचार समाप्त करना और जो नाम मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, सामने आ रहा है कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो उन्हीं के परिवार का सदस्य उनकी जगह लेगा, वो वंशवाद का उदाहरण है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया जा रहा है, संवैधानिक ढांचा को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना विधायक है उसको मुख्यमंत्री बनाने की साजिश की जा रही है। झारखंड सीएम सोरेन पर जमीन और खनन घोटाले के आरोप है। ऐसे में हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने में जुटे हुए हैं। यही एक बड़ी वजह है कि तमाम सलाह मशवरे के बाद आज महागठबंधन विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बड़े फैसले होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।